7 दिन बचे हैं और हमें लग रहा होगा कि मैम 7 दिन में काम होगा या नहीं होगा। मैम अब एक काम करते हैं, 7 दिन कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब प्रॉपर अगले साल 1 तारीख से काम स्टार्ट करेंगे। सच्ची बताऊं, प्रीवियस मंथ शायद सक्सेस डे था, तो हम लोग 10-11 तक तो सक्सेस डे में बिजी थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे एंड उसके बाद 5-6 दिन मैं बहुत कंफ्यूज थी। मतलब मैं खुद डरी हुई थी, मैं करूं क्या सर, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, टीम पे ध्यान दूं, फ्रंट पे काम करूं, क्या करूं। तो लाइक सर ने प्रॉपर, शायद जतिन सर का ही कॉल आया था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को बताया प्रॉपर हर एक चीज लिखी अच्छे से कि निधि देखो ऐसे से करना है, और मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरा चेक है ना, ये लास्ट के 10 दिनों में बना हुआ, और ये रियलिटी है। जितना काम 20 दिनों में नहीं होता है ना, उतना काम मंथ के 10 दिनों में होता है, एंड के। अब तो ये मंथ एंड भी नहीं है, ईयर एंड है। तो अब तो यार काम करना पड़ेगा, और सच्ची बताऊं मैं भी काम करने वाली हूँ अब तो कहीं ना कहीं अब टिप लाइक शेयर करती हूँ। सो पहली चीज है माइंडसेट। माइंडसेट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब माइंडसेट मतलब कहीं ना कहीं मेरे को भी ना लगता है बहुत बार कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अपना ना माइंडसेट स्ट्रांग रखो, फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो। तो पहली टिप लिख ली सब लोगों ने, बी कंसिस्टेंट। ठीक है। शायद मेरे को याद, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इस फॉरएवर की जर्नी में कोई भी ऐसा महीना नहीं है, पता है मेरा, जब मैंने कमाया ना हो। और हर महीने कमाया है। और ये मत समझना कि मैं लकी हूँ। मैम आप तो लकी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए बहुत, हर महीने मेहनत करिए, हर दिन मेहनत करिए। एक ऐसा भी दिन ना हुआ हो जो मैंने मेहनत नहीं करी हो। सच्ची बताऊं, अंदर की बात बताती हूँ, बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स से ज्यादा टीम को प्रायोरिटी दी है। मेरे को याद है जब मैं दिवाली पे घर गई थी ना, मेरे पापा मम्मी बोलते रह गए, बेटा आ जाओ हमारे संग, बैठ जाओ हमारे संग, बैठ जाओ। नहीं पापा, लाइक अभी टीम है पापा, टीम का काम करवाना है। तो ना अपनी टीम को बहुत प्रायोरिटी में रखा था। लाइक ऐसी बात नहीं है, इस महीने भी रखा है, बट पिछले महीने बहुत ज्यादा थी। माइंडसेट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। दूसरा पॉइंट है डेली कॉलिंग्स करिए। अभी आप सबको लग रहा होगा मैम आप तो कमाते हो, आपका तो चेक आया है 57,000 का, तो मैम आपको कॉलिंग करने का क्या ही फायदा, आपको तो पैसिव इनकम आती है टीम से, टीम में सीसीस करवा देते हो आप, बस आपको चेक आ गया। सच्ची बताऊं, पिछले महीने मैंने फ्रंट का काम किया था। मतलब शायद मेरी 6 से 7 सीसी फ्रंट हुई थी, एंड देन जो सुहानी है उसका लेवल हुआ था। मतलब सीसीस बहुत कम थी, मतलब बहुत ज्यादा कम थी। एएम जस्टिफाइड नहीं है, मैं खुद कर बोलती हूँ, बट सीसीस बहुत कम थी। पता है मेन चीज क्या है, मेरे को पिछले महीने एएम की पावर समझ आई। एएम की पावर क्या है भैया, कमीशन बहुत ज्यादा आया, मतलब हद से ज्यादा। सीसीस इतनी, बट कमीशन ज्यादा। और पिछले महीने सच्ची लग रहा था निधि तू एएम है, तेरा चेक बहुत अच्छा था। क्यों? बिकॉज कमीशन ज्यादा आता है। सबको पता है यहाँ पे, लाइक यहाँ पर सुपरवाइजर है, एक एएस से आपको 9,000 आता है, बट एक एएम को ना 10,000 रुपए आता है एक एएस से। तो पिछले महीने 6 सीसी फ्रंट करी थी। अब 6 सीसी फ्रंट कैसी करी थी, डेली कॉलिंग्स थी। डेली कॉलिंग्स पिछले महीने एक भी दिन नहीं गया होगा, शायद सक्सेस डे 2 से 3 दिन छोड़कर एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने कॉलिंग्स नहीं करी। हर दिन कॉलिंग्स मारी थी, हर दिन। क्योंकि मेरे को पता है ना कि तू कॉल करेगी, तेरा तू इनवाइट करेगी, तेरी एनरोलमेंट आएगी, तभी टीम तुझसे सीखेगी। लीड बाय एग्जाम्पल। भाई मैं ही नहीं एनरोलमेंट निकालूंगी, मेरी टीम मंथ एंड में क्या बोलेगी, मैम आपकी कितनी एनरोलमेंट है पूरे महीने की, आप तो बोल रहे हो कि तुम 20 एनरोलमेंट निकालो, 30 एनरोलमेंट निकालो, तुम्हारी कितनी एनरोलमेंट है। तो दूसरी टिप यही है, कनेक्शन है एक दूसरे से। कनेक्शन क्या है कि भाई लीड बाय एग्जाम्पल। एक लीडर हूं, है ना, टीम सीखती है, आप लोग सीखते हो मुझसे। तो डेली कॉलिंग्स करी, प्लस डेली ट्रैकिंग बनाई। डेली ट्रैकिंग बनाई। मेरे को याद है, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, पिछले महीने जो इस महीने नहीं करी है, पिछले महीने मेरी ट्रैकिंग हर दिन की थी। इस महीने शायद मेरी ट्रैकिंग ना, अपनी एक गलती बता रही हूँ, ट्रैकिंग नहीं है मेरी, कुछ दिनों की मिस आउट है। और जिस जिस दिन की मिस आउट है ना, वहां मेरा दिमाग ब्लैंक था कि मैं करूं क्या। मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो इतना मेरे को समझ आ गया, पिछले महीने डेली ट्रैकिंग बनाई, डेली कॉलिंग्स करी थी, डेली लर्निंग्स करी थी। 7:30 शायद नहीं, एक भी मिस नहीं हुई होगी, हर दिन 7:30 अटेंड करी थी। और पता है बेस्ट पार्ट तो ये है, हमारे लाइक ऑफिस का कल्चर इतना अच्छा है ना, सब लोग ना ऑफिस में बैठकर 7:30 देखते हैं, तो वो कल्चर बहुत अच्छा है। यस, तो 7:30 देखी, डेली लर्निंग्स करी। तीसरा है, आप सबको पता है हमारी जो 70% ऑफ इनकम होती है ना, स्पेशली मेरी 70% ऑफ इनकम कहाँ से आई है, फॉलोअप से। भाई आप इनवाइट तो कर ले रहे हो, ठीक है,
इनवाइट क्यों कर रहे हो? प्रोस्पेक्ट को 3 दिन का सेशन दिखाने के लिए। तो फॉलोअप्स भी तो लेना बनता है, नहीं बनता है? तो फॉलोअप्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकम क्यों आई, बिकॉज 70% ऑफ इनकम मेरी फॉलोअप से थी भाई, डेली फॉलोअप्स लिए थे। आप मानोगे नहीं, इस महीने आपको लग रहा होगा मैम, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैम आप तो लीडर हो, आपकी टीम है, लीडर्स, आपकी टीम के सुपरवाइजर एएस लेते होंगे फॉलोअप, आप तो सिर्फ पूछते होंगे फॉलोअप लिया नहीं लिया। मैं सच्ची बताऊं, लाइक अभी 2-3 बैच से फ्रेंड के फॉलोअप्स तो ले ही रही थी, टीम के फॉलोअप्स भी लिए, जो जो नए मेरे एएस थे उनको सिखाया बिठाकर, 8-8 फॉलोअप लिए दिन के। यहाँ पर शायद बहुत एएस होंगे जो 8-8 फॉलोअप भी नहीं लेते हैं, लोग तो बिठाते ही नहीं है, 8-8 फॉलोअप भी नहीं लेते भाई। एज एन एएम पोजीशन 8-8 फॉलोअप ली है, तो फॉलोअप करो अच्छे से भाई। प्रोस्पेक्ट को बिठा रहे हो 3 दिन के सेशन में, तो अच्छे इंटेंशन के संग भैया वो आपके संग ना काम स्टार्ट करने जा रहा है इन फ्यूचर। वो काम स्टार्ट कब करेगा? जब आप उसे समझाओगे अच्छे से, 3 दिन समझाओगे, तो भाई फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है। चौथा है सेल्फ लर्निंग करी थी, सेल्फ लर्निंग। अब सेल्फ लर्निंग में क्या, लाइक रैंडमली हमारा लाइक साहिल सर मेरा एक ई लर्निंग का ग्रुप बना हुआ है, ई लर्निंग का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें सेल्फ लर्निंग करी अपन ने हम लोगों ने। कैसे भाई, ट्रेनिंग्स थी तो कोई सी भी उठाकर देख ली, क्लोजिंग के ऊपर या फॉलोअप के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, तो सेल्फ लर्निंग पिछले महीने मैंने करी थी। अब नेक्स्ट आता है, अ, होता क्या है ना, जैसे अभी अभी एट दिस पॉइंट के हिसाब से बता रही हूँ कि हमारे पास ना 7 दिन बचे हैं। पता है आप क्या, लाइक मैं खुद बहुत डिमोटिवेट हूँ यार, निधि होगा कैसे होगा, जो टारगेट है वो अचीव होगा या नहीं होगा। हम लोग ना गिव अप करने का सोच रहे होंगे, अभी काम करते हैं, हो गया, क्रिसमस बनाते हैं परसों, न्यू ईयर में फैमिली के संग फ्रेंड्स के संग घूमते हैं, अब 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज गिव अप नहीं करना, 7 दिन में अपना 100% दो, जिससे कि जब 31 दिसंबर आए ना, तो एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए यार, मैंने ना काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया। तो गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है। और कोई प्रोस्पेक्ट नो बोलता है ना मैम नहीं करना है, तो नो का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक और चीज, जब मैं अपनी इनकम देख रही थी ना, तो इतना समझ आया 57,000 की इनकम है, 30 से डिवाइड करो, मतलब पर दिन 2,000 रुपए कमाया है। अब इसका मतलब क्या है, डेली एक्शंस करे थे, पर दिन 2,000 रुपए कमाया है मैंने। ये जस्ट अभी जब मैं अपना अभी मीटिंग से आने से पहले चेक देख रही थी ना, बिकॉज मैंने भी चेक नहीं देखा था, पैसा आया बस हो गया, बस ठीक है, डन। तो इतना मेरे को पता चला मेरी डेली इनकम क्या है, 2,000 की है, तो इसका मतलब क्या है, हर रोज मेहनत करिए ना, तभी तो वो इनकम आई है 2,000। नेक्स्ट, टाइम मैनेज किया था। टाइम मैनेज कैसे, भाई लीडर हूँ, समझ ही नहीं आता मेरे को यार, आई नो, मैं मानती हूँ ठीक है पैसा आ रहा है, अच्छी पोजीशन पर हूँ, बट हूँ तो मैं भी इंसान ही, दुखी तो मैं भी होती हूँ, डर तो मेरे को भी लगता है, रोना तो मेरे को भी आता है, नहीं आता रोना, आप सबको आता होगा, मेरे को भी रोना आता है, पूछ लो मेरे अपलाइन से कितना रोती हूँ उनके सामने जा जाकर मैं, वही असली खबर जानते हैं। आप लोग सोचते हो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, भाई मैं मानती हूँ स्ट्रांग हूँ, बट रियलिटी मेरे मेंटोर्स को पता है। तो टाइम मैनेज किया, टाइम मैनेज कैसे, अभी भी, पिछले महीने तो पिछले महीने, इस महीने भी ऐसी हुआ, सुबह 9 से 11 इनवाइट करती हूँ मैं, 9 से 11 इनवाइट मेरा रहता है, बिकॉज मेरे को पता है निधि 9 से 11 इनवाइट नहीं हुआ ना, पूरे दिन फिर तेरी टीम, मैम ये मैम वो, तो इनवाइट नहीं कर पाएगी, फ्रंट का काम कैसे होगा और चेक कैसे आएगा फिर। तो टाइम मैनेज किया, टाइम मैनेज कैसे, फ्रंट के लिए अलग टाइम निकाला, टीम के लिए अलग टाइम निकाला, प्रोस्पेक्ट्स के लिए अलग टाइम निकाला, मीटिंग्स के अलग टाइम निकाला, टाइम मैनेज किया प्रॉपर। अब टाइम मैनेज कैसे किया, ये भी गलती बताती हूँ, टाइम लॉग, टाइम ट्रैकिंग, सुबह से लेकर रात तक क्या किया मेरे को याद है, पिछले महीने हर दिन भेजी थी मैंने। अब पता है रियलिटी क्या है, जब भी टाइम ट्रैकिंग बनाते हो ना आप लोग, जिस दिन बहुत मेहनत कर रहा हो बहुत ज्यादा, उस दिन टाइम ट्रैकिंग इतने भर भर के जाती है ना अपलाइन के पास, और जिस दिन काम नहीं किया होता है तो एक दिन स्किप हो गई कोई दिक्कत नहीं, कल भेज देंगे। तो टाइम मैनेज कैसे किया, टाइम ट्रैकिंग बनाकर, बिकॉज जब मैं रात को टाइम ट्रैकिंग नोट करती थी ना कॉपी में, तो मेरे को समझ आता था निधि तूने यहाँ पर टाइम ज्यादा दिया, यहाँ पर इनवाइट कर सकती थी, यहाँ पर, मतलब समझ आता है, मैं समझती थी कि टाइम ट्रैकिंग देखकर। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम ट्रैकिंग बनाकर, सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हो,
ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, यस ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। पिछले महीने इतना कंटेंट बनाया कि इंस्टाग्राम ने मेरी आईडी डिसेबल कर दी। तो तो कहीं ना कहीं यार पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये तो मैंने सीखा है। और सच्ची बताऊं, मेरे को भी डर लगता था कैमरे के सामने बोलना, बट जब पिछली बार लाइक पिछले महीने रेगुलर बोलना स्टार्ट किया ना, तो 15 मिनट में 10 मिनट में रील शूट होती थी। जाते थे ऑफिस में, 15 मिनट में रील शूट करके आ जाते थे। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब नहीं है रील शूट करके डाल दो या स्टोरी शो अप करो, डेली शो अप करो कि आप क्या काम कर रहे हो। जैसे अपन लोग सक्सेस डे में गए थे, तो वहां पर दिखाया, मतलब प्रॉपर अच्छे से होटल दिखाया, ऑब्वियस ही बात है शो ऑफ तो करेंगे, वी आर नेटवर्क मार्केटर्स, है ना। तो शो ऑफ किया प्रॉपर अच्छे से, तो डेली शो ऑफ करना। जैसे मीटिंग चल रही है, मेरी अच्छी सी स्टोरी बनाकर डाल दो अपनी स्टोरी पे, है ना, और मेरे को मेंशन भी कर देना, ठीक है। तो डेली शो अप करना है, मतलब कहीं ना कहीं डेली शो अप करना है, स्टोरीज डालनी है, रील्स डालनी है ना। इसके अलावा क्या है सबसे मेन चीज क्या है, अपलाइन कनेक्टिविटी। अपलाइन भाई मैं बता रही हूँ आपको, अभी भी पता नहीं यहाँ पर कितने सारे लोग अपलाइन से कनेक्टेड हैं या नहीं है। मैं हर दिन एज एन एम ऑल्सो हर दिन कॉल जाता है। अभी पता है इस मीटिंग से पहले भी कॉल किया था, सर क्या बोलना है जरा थोड़ा बता दो मेरे को। इतनी अपलाइन कनेक्टिविटी है। सर के पास इवन गई जतिन सर के, सर सर क्या बोलना था, एक्स्ट्रा पॉइंट बताओगे, क्या सिखाऊं अपनी टीम को। तो यार अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, इतना अर्न कर लाइक कुछ छोटा मोटा कुछ भी अर्न कर रही हूँ, और फाइनेंसेस थोड़े बहुत मैनेज करना सीख रही हूँ। क्यों? बिकॉज अपलाइन से बहुत कनेक्ट हूँ मैं। और अपलाइन से कनेक्ट क्यों हूँ? चलो ऑफिस तो मैं आई, बट खुद पूछती हूँ। पता है, मानोगे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम के लोग भी हैं यहाँ पर, तो सुन रहे हो। तो अपलाइन ना आपको सुबह कॉल करके बोलता है भैया मीटिंग में आ जाओ। अरे मीटिंग में नहीं हो आप, क्यों नहीं हो? मैम वो भूल गए थे कि मीटिंग में। पता है मेरे अपलाइन ने 1.5 साल की हिस्ट्री है कि एक बार भी कॉल करके बुलाया नहीं है मेरे को कि निधि मीटिंग में क्यों नहीं हुआ, बिकॉज निधि वर्मा पहली मीटिंग में पहुंच जाती है। और शायद अभी तक मैं टिकी हुई हूँ। ऐसी बात नहीं है, 1.5 साल पहले मेरे संग बहुत सारे लोग ज्वाइन किया था, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, जब मैंने अपनी 2CC कंप्लीट करी थी ना, तो मेरे साथ इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। बट अब लोग नहीं दिखते हैं। वो क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अपलाइन कनेक्टिविटी नहीं है। और भाई आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, तो अपनी टीम की काई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप? भाई खुद मीटिंग में नहीं दिख रहे हो, आज मैं आ रही हूँ तो मेरी टीम देख रही है ना, क्या निधि मैम आ रही है, बताओ।